हर शख्स को उसके अमाल के कारण गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और आग में जलने वाले गुनाहगार से पूछते होंगे, तुम लोग जहन्नम में क्यों चले गए? तो वो गुनाहगार लोग जवाब देंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर सिर्फ बहस करते थे और कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। आज इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको पुल सिरात से पहले पेश होने वाली मुश्किलों और तकलीफों से आगाह करेंगे, जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन ए किराम, जब सारी मखलूक मैदान ए हश्र में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, ए मुजरिमों, आज के रोज तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ, और सब लोग अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे। सूरज की परस्तिश करने वालों का गिरोह, सितारों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, आग की परस्तिश करने वालों का गिरोह, बुतों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, कब्रों की परस्तिश करने वालों। एक लोग इसे तेजी से पार कर लेंगे, जबकि कई लोगों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल होगा। कुछ लोग अपनी कोताहियों के बावजूद आखिरकार नजात पा लेंगे और कुछ फिसलकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर पड़ेंगे। कोई भी इंसान, चाहे जन्नती हो या जहन्नमी, इस पुल से गुजरे बिना नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर से न गुजरे। ये तेरे रब का अटल फैसला है। फिर परहेजगारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जालिमों को गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि हर इंसान पुल ए सिरात से गुजरना जरूरी है, लेकिन हर शख्स का हाल और उसका सफर एक जैसा नहीं होगा। रिवायत में आता है कि पुल ए सिरात पर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव 70 फरसख पर मुश्तमिल होगा और हर अकबत पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो लोग इन 7 मरहलों से सलामती के साथ पार हो जाएंगे, वे हमेशा की जन्नत में दाखिल होंगे, जहां न कोई परेशानी होगी न कोई दुख। पर अगर कोई शख्स किसी भी मरहले पर रुक जाए और न उसके अमाल काम आए न अल्लाह की रहमत, तो वह फिसलकर जहन्नुम में चला जाएगा। पहला ठहराव रिश्तेदारी निभाने से जुड़े हुक्मात के बारे में है। जिसने दुनिया में अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हक अदा नहीं किए, उस पर वहां रहमत नहीं की जाएगी। कुरान में भी रिश्तेदारी का खास तौर पर हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह रहमत, बरकत और उम्र में इजाफा का जरिया है। दूसरा ठहराव अमानत और भरोसे का है, चाहे माल की अमानत हो, किसी का राज हो या लिया गया कर्ज। इसमें खयानत करने वालों के लिए पुल पर कोई आसानी नहीं होगी। तीसरा मरहला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का है। बहुत सी रिवायतों में आया है कि इमाम